आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार धीमी हो गई है, मगर इनकी संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में 10,584 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 78 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,255 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। भारत में कुल कोरोना के 1,10,16,434 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,12,12,665 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,47,306 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना के कुल 1,56,463 मौत भी हो चुकी है। देश का रिकवरी रेट 97.24% है, जबकि मृत्यु दर 1.42% है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,218 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 51 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 75% सक्रिय मामले सिर्फ महाराष्ट्र और केरल से हैं। एमपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली, जिसमें बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को जरूरी कर दिया गया है। ये भी फैसला लिया गया है कि मास्क न पहनने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इसके साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि धरना प्रदर्शन और मेले के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। थाना स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में आम लोगों और व्यापारियों की बैठक कर जन जागरूकता के लिए जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए जाएं। वहीं विधानसभा में भी विधायकों की मास्क न लगाए जाने के सवाल पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मास्क सबके लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीएमपीसीजी के रोको टोको अभियान की भी विश्वास सारंग ने तारीफ की। रोको टोको अभियान जिसमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है, उसको बहुत सख्ती के साथ मध्य प्रदेश में शुरू किया जाए। पहले भी चल रहा था और सख्ती के साथ जन जागरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी चला रहा था। बहुत अच्छी बात है। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बहुत बधाई दूंगा। इस अभियान को और ताकत के साथ चलाएं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल लाइव बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अब उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है और अब जो जरूरी कदम है वो उठाने की तरफ सरकार बढ़ रही है। और साफ तौर पर यह भी देखा गया कि मास्क पर जोर दिया गया है और जो मास्क नहीं लगाएंगे 100 रुपए का जुर्माना उनसे लिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी आपको मिली है, जरा आप विस्तार से बताएं। देखिए, सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई थी, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में इस बात को फैसला लिया गया कि जो भी यदि मास्क नहीं लगाएगा उसको 100 रुपए का यहाँ पर जुर्माना दिया जाएगा, और पब्लिक प्लेसेस में जब रहेगा तो। और साथ ही साथ मेले के आयोजन पर या धरना प्रदर्शन के आयोजन पर भी पूरी तरीके से अभी रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खास तौर पे यदि भोपाल और इंदौर की हम लोग बात करें, वहां पर जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, इनको लेकर के सरकार काफी संजीदा है, और यही कारण है कि सरकार ने ये सारे फैसले लिए हैं। सरकार ने साथ ही साथ रोको टोको अभियान जो है अपनी तरफ से चलाया है सरकार ने। और जो पहले का पूर्वत इनकी चलती थी कि किसी भी को रोकना और उसको टोकना कि आखिर में क्यों मास्क नहीं लगाया, वो फिर अभियान को लोग चलाएंगे और बाजारों और हाटों में चारों तरफ जाकर के ये अभियान चलाया जाएगा। जो भी नहीं पहनता है, मास्क नहीं पहनता है, उसको रोक करके, और उसके चालान भी होंगे, 100 रुपए का चालान भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा और लगाया जाएगा। तो सख्ती कहीं सीधे तौर पे यहाँ पर किया गया है। और इसके पीछे इसके बाद 2 दिन, क्योंकि कल का दिन कल ही डिसाइड हुआ था, उसके बाद आज और कल के बाद फिर एक बार मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा बैठक करेंगे, और समीक्षा बैठक में पूरी जो हालात हैं उसकी जानकारी लेंगे कि आखिर में
में क्या अभी इस समय हालात हैं, और उसके साथ ही साथ जो महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं उनका थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ में वहाँ RT-PCR भी उनका टेस्ट कराया जाएगा और जांच वहां पर की जाएगी। तो कोरोना के संक्रमण जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के ये पूरी की पूरी यहाँ पर कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हो गई थी उसी में ये फैसला सारे के सारे लिए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे।